2005 में सैटर्न के चांद टाइटन से आए सिग्नल को देखकर एलियंस की मौजूदगी पर साइंसदानों का शक हकीकत में बदलने लगा, क्योंकि नासा को वहां वाटर, हाइड्रोजन, मीथेन और नाइट्रोजन साइकिल ये सारी चीजें मिली, और ये सारी वही चीजें हैं जो आज जमीन पर मौजूद हैं, जो लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। सोचने वाली बात यह है कि क्या उस सिग्नल को एलियंस ने भेजा है? क्या सच में टाइटन पर लाइफ मौजूद है? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज के इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। टाइटन पर लाइफ की तलाश का आगाज 1944 में हुआ। उस वक्त डच अमेरिकन साइंसदान केरार्ड क्यूपर टाइटन को स्टडी कर रहा था। तब उसके सामने टाइटन का एटमॉस्फेयर आया। ये एटमॉस्फेयर बिल्कुल हमारी जमीन जैसा था, जिसमें लाइफ जिंदा रह सकती है। उस साइंसदान की ये बात कितनी सच थी, किसी को कुछ नहीं पता था। इसीलिए टाइटन के एटमॉस्फेयर के बारे में जानने के लिए अक्टूबर 15, 1997 को कैसिनी स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया। जैसे ही ये स्पेसक्राफ्ट टाइटन के एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ, वैसे ही साइंसदान को अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। जैसे जैसे स्पेसक्राफ्ट सरफेस के करीब जा रहा था, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती जा रही थी। सबसे पहले साइंसदान को लगा कि ये आवाज स्पेसक्राफ्ट के किसी पार्ट से आ रही है, इसीलिए उन्होंने स्पेसक्राफ्ट को अच्छी तरह चेक किया। लेकिन स्पेसक्राफ्ट को चेक करने के बाद उनके सामने जो चीज आई, उसने सबको हैरान कर दिया। असल में प्रॉब्लम टाइटन में नहीं, बल्कि टाइटन के एटमॉस्फेयर में थी। अब यहाँ दो चांसेस थे। नंबर 1 कि एलियन लाइफ टाइटन के एटमॉस्फेयर में मौजूद है, जो एटमॉस्फेयर में फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रही है, या फिर वहाँ का एनवायरनमेंट ही ऐसा है। एटमॉस्फेयर को पार करने के बाद जब प्रोब जमीन पर पहुंचा, तो उसने फौरन से वहां मौजूद मिट्टी को टेस्ट करना शुरू कर दिया, जिसके बाद उसने साइंसदानों को हैरान कर दिया, क्योंकि उसने बताया कि यहाँ पर यानी टाइटन पर लाइफ के 100% चांसेस मौजूद हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस लैंडर ने यह साबित किया कि यहाँ पर जो लाइफ मौजूद है, उसने यहाँ सांस लेना शुरू कर दिया है। जब मिट्टी को केमिकली टेस्ट किया गया, तो 3 चीजें सबूत के तौर पर सामने आई। पहली चीज थी कि टाइटन के ऊपर वाले एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन की फॉर्मेशन हो रही है, लेकिन ये हाइड्रोजन हवा में मौजूद नहीं है, क्योंकि ये हाइड्रोजन नीचे आते ही खत्म हो जाती है। आखिर वो हाइड्रोजन चाह कहाँ रही है? साइंसदान का कहना है कि वहाँ कोई तो चीज मौजूद है जो वहाँ हाइड्रोजन का कंज्यूम कर रही है। इसके बाद लाइफ का दूसरा सबूत था लेस अमाउंट ऑफ एक्सीटिलीन और नाइट्रोजन। एक रिपोर्ट से ये भी पता चला कि वहाँ मौजूद लाइफ न सिर्फ हाइड्रोजन का कंज्यूम कर रही थी, बल्कि वो एक्सीटिलीन को भी कंज्यूम कर रही थी, जिसे जमीन पर पानी में मौजूद कुछ ऑर्गेनिज्म कंज्यूम कर रहे हैं। टाइटन पर भी समुंदर और दरिया मौजूद हैं, लेकिन उनके अंदर पानी नहीं, बल्कि मीथेन और इथेन मौजूद है, और वो भी सिर्फ जमीन के ऊपर नहीं, बल्कि जमीन के नीचे भी। यहाँ हो सकता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद हो, और वो ऑर्गेनिज्म टाइटन के एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की मकदार को बढ़ा रहे हों, क्योंकि साइंसदानों ने ये भी ऑब्जर्व किया कि टाइटन के एटमॉस्फेयर में हर घंटे नाइट्रोजन की मकदार बढ़ रही है। देखा जाए तो ऐसा ही नाइट्रोजन साइकिल आज जमीन पर भी मौजूद है। मुझे उम्मीद है कि टाइटन और जमीन की इतनी सारी एक जैसी चीजों के बारे में जानकर आप हैरान हो गए होंगे। आखिरी में वहाँ की मिट्टी का तीसरा और आखिरी सबूत था क्रायोवोल्केनिक एरप्शन। ये ऐसा वोल्केनो था जिसमें से गर्म लावा बाहर नहीं आ रहा था, बल्कि ठंडे आइस वाटर, अमोनिया और मीथेन जैसे सब्सटेंसेस बाहर आ रहे थे। ऐसे सब्सटेंसेस लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। इन तीनों प्रूफ्स की वजह से साइंसदानों ने अंदाजा लगाया कि हो सकता है टाइटन पर कोई लाइफ सांस ले रही हो, लेकिन ये ऐसी लाइफ हो सकती है जो मीथेन पर सरवाइव कर रही हो। अगर देखा जाए तो साइंसदानों के पास लाइफ की मौजूदगी के सिर्फ हिंट्स हैं, अभी उनको कोई कंफर्म लाइफ नहीं मिली। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अगर जमीन से किसी जानदार को वहाँ भेज दिया जाए, तो क्या वो जानदार वहाँ जिंदा रह पाएगा? तो मैं आपको बता दूं, इसके 2 चांसेस हैं। टाइटन हमारे सोलर सिस्टम का एक ऐसा मून है जिसकी तमाम खसूसियात हमारी जमीन से मैच करती हैं। अगर हम जमीन की बात करें तो इसके एटमॉस्फेयर में मौजूद वाटर एक शेल्टर की तरह काम करता है, यानी हमारा एटमॉस्फेयर स्पेस से आने वाली खतरनाक कॉस्मिक रेज को जमीन के अंदर दाखिल होने से रोकता है। अगर ये वाटर एटमॉस्फेयर ना होता तो हो सकता है आज हमारी जमीन भी इनहैबिटेबल प्लैनेट होती। जैसे हमारी जमीन पर वाटर है, वैसे ही टाइटन पर मीथेन और इथेन मौजूद है। ये एलिमेंट भी टाइटन की सरफेस पर
किसी भी कॉस्मिक रेडिएशंस को नहीं पहुंचने देते। अगर हम टाइटन पर मौजूद एलिमेंट्स को देखें तो वहां ऑक्सीजन के अलावा वो तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं जो लाइफ के लिए जरूरी होते हैं। बेशक यहाँ ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, लेकिन टाइटन की बर्फीली क्रस्ट हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी। साइंसदानों के मुताबिक हम फ्यूचर में ऑक्सीजन को खुद क्रिएट कर लेंगे। अगर एक तरफ देखा जाए तो टाइटन पर एनर्जी, पानी और अच्छा एटमॉस्फेयर मौजूद है। टाइटन को कॉलोनाइज करने का ख्याल बहुत अच्छा है। हो सकता है कि हम मार्स से पहले टाइटन को कॉलोनाइज कर लें, लेकिन जरा रुकिए, हर एक चीज की पॉजिटिव और नेगेटिव साइड होती है। सेम इसी तरह टाइटन को कॉलोनाइज करने के बहुत ज्यादा नेगेटिव ऑप्शन मौजूद हैं। इसका सबसे पहला नेगेटिव ऑप्शन इसका टेम्परेचर है, क्योंकि सूरज और टाइटन के दरमियान मौजूद दूरी बहुत ज्यादा है। क्योंकि टाइटन सूरज से बहुत ज्यादा दूर मौजूद है, जिसकी वजह से स्पिन के मुकाबले में यहाँ पर सूरज की रोशनी सिर्फ और सिर्फ 1% ही पहुँच पाती है, और इस 1% की 90% लाइट इसका डेंस एटमॉस्फेयर ही जज़ब कर लेता है, जिसकी वजह से हीट सरफेस तक नहीं पहुँच पाती और इसकी सरफेस का टेम्परेचर -179 डिग्री हो जाता है। इस पर रहना अंटार्कटिका के बराबर है। हमारी जमीन पर सबसे कम टेम्परेचर -89 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, और ये बात आप जान लें कि -30 डिग्री से कम टेम्परेचर होने की वजह से 40.6 मिलियन लोग मर चुके हैं। अगर इस टेम्परेचर में इंसानों की मौत हो रही है तो -179 डिग्री में इंसानों का क्या हाल होगा, वो तो आप समझ चुके होंगे। अगर हम 3.7 बिलियन साल पहले अपनी जमीन की बात करें तो हमारी जमीन भी कुछ टाइटन की तरह ही दिखाई देती थी। इसके एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन और मीथेन मौजूद थी और हर तरफ आतिश फिजा फटते थे, और इसकी सरफेस का लेवल हाइड्रोजन कार्बन से भरा हुआ था। लेकिन फिर अचानक इलेक्ट्रिक स्पार्क की वजह से हमारी जमीन का नक्शा बदल गया। 3.7 बिलियन साल पहले होने वाली इस इलेक्ट्रिकल स्पार्क ने फॉस्फोरस और हाइड्रोकार्बन्स को ब्रेक करके उन्हें आरएनए में तब्दील कर दिया। आरएनए एक दूसरे से कंबाइन होकर डीएनए में कन्वर्ट हुआ, जिसकी वजह से एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म में आया। इसके बाद यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई होकर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने, जिससे जानवरों की लाइफ कन्वर्ट हुई, और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजा गया। टाइटन पर अभी किसी भी तरह की लाइफ के ट्रेस नहीं मिले। इस पर कई एक्टिविटी फोर्सेस, विंड, आइस इरोजन, वोल्केनिक एक्टिविटी और शिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंटल प्लैनेट्स हैं, जिन्होंने हमारी जमीन को ऐसी शेप दी थी, और इसीलिए फ्यूचर में टाइटन पर कुछ इंटरेस्टिंग होने के चांसेस मौजूद हैं। यहाँ पर भी कोई इलेक्ट्रिक स्पार्क हो सकता है, जिसकी वजह से टाइटन भी एक हैबिटेबल सियारा बन सकता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि जब तक टाइटन हैबिटेबल सियारा बनेगा, हो सकता है तब तक टाइटन खत्म हो जाए। आप इसके बारे में क्या कहते हैं, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।